धन्यवाद दोस्तों। मैं श्याम धरबिंद, जो कि आप वास्तविक संख्याएं कक्षा 10 मैथ पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं 1.3 यानी कि 1.3 आज आपको बताएंगे हम। 1.1 1.2 सीरियल वाइज से सब बताया जा रहा है। 1.1 में पहला सवाल है आपका, सवाल नंबर 1 है आपका, जो कि आप किताब देख रहे हैं आपका राजीव एनसीईआरटी पैटर्न गणित, जो लंबी वाली किताब आई है इस वक्त, वह किताब चलाया जा रहा है। राजीव एनसीईआरटी गणित, ढेर सारे सवाल हैं। जितने कहा जाता है कि आप पढ़ेंगे, जितने ज़्यादा सवालों का अध्ययन करेंगे, उतने ही आप पिलर की तरह मजबूत होंगे। अब देखिए, पहला सवाल है, कहा गया है कि सवाल आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। सिद्ध कीजिए कि दिया गया है। पहला सवाल, सिद्ध कीजिए कि कर्णिम 3-1 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। यह सवाल आपको सिद्ध करना है। सवाल दिया गया है आपको, सवाल दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि कर्णिम 3-1 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि कर्णिम 3-1 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, यह प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हम बता रहे हैं। अब इनका आंसर देखिए आप, जो कि सिद्ध करना है। यह एक अपरिमेय संख्या है। जस्ट इनका उल्टा माना जाता है। माना कर्णिम 3-1 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया यह क्या है भाई, परिमेय संख्या है। जब इसे हम परिमेय संख्या माना, तो परिमेय संख्या के P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है? परिमेय संख्या का परिभाषा होता है, जब किसी संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सके, तब वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ PQ पूर्णांक है, PQ पूर्णांक और Q ≠ 0, तो PQ सहअभाज्य संख्या है। चाहे P/Q मान लीजिए, चाहे A/B मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। माना, देखिए कर्णिम 3 में भाई माना, इसे हमने कहा माना, देखिए जगह थोड़ा कम है। माना कर्णिम 3-1 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या मान लिया, तब इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q, जहाँ PQ पूर्णांक और Q ≠ 0 तथा PQ सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं हैं। मतलब कि PQ क्या है? एक पूर्णांक है जिसमें Q ≠ 0 तथा PQ सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्याओं का मतलब होता है, माने PQ ऐसी संख्याएं हैं जिनमें इनका मैसा कितना होगा? 1। कहने का मतलब 1 का अलावा कोई इनका गुणनखंड नहीं होगा। कहने का मतलब दोनों संख्याओं का मैसा निकालेंगे तो 1 आएगा। कैसे? सहअभाज्य संख्या का मतलब P और Q कोई भी संख्या ले लीजिए, लेकिन दोनों का मैसा कितना होना चाहिए? 1। यही है सहअभाज्य संख्या। अब देखिए, अब जिसे मान लिया इतना, अब -1 को इस साइड ले गए, तब कर्णिम
बराबर पी बराबर कहते मान पहले बराबर की उस साइड है जितना उतना लिख दीजिए, पी बटा क्यू प्लस 1 हो जाएगा, -1 वहाँ साइड तो +1। क्यों? जैसे आप सब हम सब जब रिश्तेदारी नातेदारी जाते हैं तो भाई कपड़ा लोग चेंज कर देते हैं, अपने पहनावा को चेंज कर देते हैं। ऐसे सवाल बराबर के इस साइड से उस साइड जा रहा है, यानी कि रिश्तेदारी नातेदारी जा रहा है भाई, -1 वहाँ साइड गया तो +1 हुआ, बराबर के वहाँ कहती तो पी बटा क्यू था, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अब देखिए करड़ी में 3 क्यू का इसमें गुणा करेंगे तो क्यू सब का बटे हो जाता है, पी धन क्यू सब का बटा क्यू। अब देखिए पी क्यू क्या है? कोई परिमेय संख्या, किसी परिमेय संख्या में कुछ जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या ही बनता है, यानी कि यह परिमेय संख्या है। इसके पहले यह सिद्ध किया गया था कर्णिम 3 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कभी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता है। जैसे देखिए क्या चोर और साहू जब जो अच्छे इंसान हैं कभी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते हैं। देखिए फिर समझ लीजिए यह अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है जो एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता है। ये लिखेंगे चूंकि पी धन क्यू बटा क्यू, चूंकि पी धन क्यू बटा क्यू एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है जो एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते हैं। अतः यानी कहने का मतलब जो हम माने थे वह गलत माने थे भाई, परिमेय नहीं बल्कि क्या है यह अपरिमेय, यानी कि इससे हमने परिमेय मान लिया, यह परिमेय नहीं है। देखिए यह एक परिमेय संख्या है जबकि कर्णिम 3 एक अपरिमेय संख्या है जो एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते हैं। अतः हमारी कल्पना का विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब जो हम कल्पना किए थे उसका विरोध किया जा रहा है, विरोधाभास है। अतः हमारी कल्पना का विरोधाभास है, लिख दीजिए विरोधाभास है, इसलिए करड़ी में 3-1 एक अपरिमेय संख्या है, कहने का मतलब सब यही इस 1.3 में सब इसी ढंग का सवाल है। फिर से देख लिए, सिद्ध कीजिए कि कर्णिम 3-1 एक अपरिमेय संख्या है, यह आपको साबित करना था। हमने मान लिया, यहाँ से हल कर रहे हैं, माना कर्णिम 3-1 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं भाई। क्यों लिख सकते हैं? किसी भी परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में भाई लिखा जा सकता है, उनका परिभाषा है। अब देखिए हमने p बटा q के रूप में लिखा, p और q क्या है? जहाँ p q पूर्णांक q नॉट इक्वल टू 0 तथा p q सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या का मतलब भाई एक के अलावा भाई इनका हमेशा क्या होगा? एक होगा। p और q कोई भी अगर आप गिनती लीजिए लेकिन उनका HCF एक होना चाहिए। सहअभाज्य संख्या का मतलब यही होता है। देखिए तब -1 को वहाँ साइड ले गए, इतना यह परिमेय है, यह परिमेय है। किसी परिमेय में
कौनो भाई किसी गिनती में, परिमेय का मतलब किसी कोई गिनती है, किसी गिनती में कौनो गिनती अगर हम जोड़ेंगे तो गिनती ही तैयार होगा, यानी कि संख्या ही तैयार होगा। कहने का मतलब करड़ी में 3 एक अपरिमेय है, यह एक परिमेय है जो एक दूसरे को बराबर नहीं हो सकते हैं, यानी कि जो हमारी कल्पना का विरोधाभास है, इसलिए करड़ी में 3 - 1 एक अपरिमेय संख्या। इसे तो हमने परिमेय संख्या माना था, लेकिन हमारी कल्पना का विरोधाभास हुआ, हमारे कल्पना का विरोधाभास हुआ, इसलिए करड़ी में 3 - 1 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या ही होगा। अब अगला सवाल देखें आप। देखिए दूसरा सवाल है आपका, सिद्ध कीजिए कि करड़ी 5 - करड़ी 3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि करड़ी 5 - करड़ी 3 एक अपरिमेय संख्या है। लंबी वाली किताब से 1.3 का दूसरा सवाल है आपका। अब देखिए आप, माना सेम टू सेम वही है, माना आंसर अब इनका हम माना करड़ी 5 - करड़ी 3 एक परिमेय संख्या है। हमने इसे मान लिया यह एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसे हम बटा के रूप में लिख सकते हैं। बटा के रूप में करड़ी 5 - करड़ी 3 बराबर P/Q, जहाँ PQ पूर्णांक, Q0 तथा PQ सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब देखिए इससे PQ पूर्णांक है, जहाँ भाई Q0 तथा PQ सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब हमने आपको बताया, यानी कि PQ में एक के अलावा उनका मैसा कोई नहीं होगा, यानी कि PQ का मैसा एक हो तब सहअभाज्य संख्या कहलाता है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे हम भाई करड़ी 5 - करड़ी 3 इसका वर्ग, और वो साइड P² धन Q² का वर्ग। अब देखिए इसमें A - B का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे। A - B का होल स्क्वायर का सूत्र, A - B का होल स्क्वायर आप जानते हैं, A² धन B² -2AB होता है, -2AB होता है। अब देखिए A की जगह क्या है करड़ी 5, माइनस की जगह -B की जगह करड़ी 3, जहाँ ये है यहाँ वहाँ आप क्या रखेंगे करड़ी 5। तुलना करने पर दोनों का A की जगह क्या रखेंगे, देखिए A बराबर A की जगह करड़ी 5, B की जगह करड़ी 3। A की जगह यहाँ पर करड़ी 5 हम रखा, इस पर स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर किया, प्लस B की जगह करड़ी 3 इसका स्क्वायर किया हम, -2 A की जगह करड़ी 5 और B की जगह करड़ी 3, -2AB बराबर P²/Q²। अब देखिए स्क्वायर से करड़ी हट जाएगा 5, धन स्क्वायर से करड़ी हटा 3, -2 करड़ी समान है, इनका गुणा हो जाएगा 5×3 = 15। देखिए कड़ी का निशान यहाँ पर है, वर्गमूल का निशान इस यहाँ पर है, तब 5×3 = 15 होगा। अब P²/Q²। अब देखिए अब 5×3 = 8 हुआ, यह वाला यह साइड लेकर आएंगे, तब देखिए P²/Q² का आगे निशान क्या है प्लस, इस साइड आएगा -P²/Q², P²/Q²।
बराबर कहते ही मान माइनस वाला चीज़ वहाँ साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 2 करड़ी में 15। अब क्यू स्क्वायर का इसमें गुणा करेंगे भाई, तब आ जाएगा आपका, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम क्यू स्क्वायर का इसमें, तब 8 क्यू स्क्वायर होगा। और इसमें गुणा नहीं होगा, जिनका बटे होता है इसमें गुणा नहीं होगा, तो माइनस पी स्क्वायर बटे सबका बटे हो जाएगा क्यू स्क्वायर। ध्यान दीजिए, जब क्यू स्क्वायर के इसमें गुणा होगा, जिसका बटे होता है उसमें गुणा नहीं किया जाता, तब क्यू स्क्वायर सबका बटे हुआ। अब 2 का तिर्यक गुणा करेंगे तो इसमें आ जाएगा 2 क्यू स्क्वायर। वहाँ साइड क्या बचा, करड़ी में 15 बचा, करड़ी में 15। देखिए यह परिमेय संख्या है, यानी किसी परिमेय संख्या में से कुछ जोड़ा जा रहा है कि वही कुछ घटाया जा रहा है, इसलिए यह परिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। अब लिखेंगे चूंकि 8 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे 2 क्यू स्क्वायर, 2 क्यू स्क्वायर एक परिमेय संख्या है, जबकि करड़ी में 15 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है जो एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते हैं, जो एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते हैं। अतः नहीं हो सकते हैं माने परिमेय अपरिमेय कभी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते हैं। सोचिए, क्या जो अच्छे इंसान हैं, जो बुरे इंसान हैं, कभी तुलना किया जा सकता है? कभी तुलना नहीं किया जा सकता है। ऐसे सवाल में भी होता है, अपरिमेय परिमेय भाई एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते हैं। अतः जो हमारी कल्पना था उनका भाई विरोधाभास हुआ है, हमारी कल्पना का विरोध किया गया है। देखिए, अतः हमारी कल्पना का विरोधाभास है, इसलिए करड़ी 5 माइनस करड़ी 3 एक अपरिमेय संख्या है। यही लिखेंगे, इसलिए जो सवाल था करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। इत सिद्धम, कहने का मतलब हमारी कल्पना का विरोधाभास है, इसलिए करड़ी 5 माइनस करड़ी 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। सवाल सिद्ध हुआ। अब देखिए अगला सवाल, चलिए सवाल नंबर 3 देखिए। सवाल नंबर 3 राजू प्रकाशन एनसीईआरटी पैटर्न से है। सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस करड़ी 3 एक अपरिमेय संख्या है। फिर वही सवाल है, माना 2 प्लस करड़ी 3 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या हम माना तो इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए हमने 2 प्लस करड़ी 3 बराबर P बटा Q लिखा। जब परिमेय संख्या है तो इसके बराबर P बटा Q लिखा जा सकता है, जहाँ PQ पूर्णांक Q नॉट इक्वल टू 0 तथा PQ से आभास संख्या है। इसके पहले हम सहभास संख्या और पूर्णांक के विषय में बहुत विधिवत बताए हैं। अब देखिए, करड़ी में 3 बराबर कहते ही मान पहले यह लिख दीजिए, नहीं तो यह सवाल भी रिसिया जाएगा। कहा जाता है कि जैसे रिश्तेदार नातेदार, मान लीजिए आपके कोई रिश्तेदार आ गए, उनके लिए आप भोजन की व्यवस्था बना रहे हैं, तब से कोई दूसरा रिश्तेदार आ जाता है, तो अगर आप दूसरे रिश्तेदार को बुला देंगे जिनके लिए व्यवस्था बना रहे थे, वो आपसे रूठ जाएंगे।
व्यवस्था आप दूसरे के लिए बना रहे थे, आगे आपके दूसरे रिश्तेदार उन्हें बैठा देंगे तो जिनके लिए व्यवस्था बना रहे थे आपसे रूठ जाएंगे। ऐसे सवाल में भी है, कर्णिम 3 बराबर कहते मान, कहिए तुरंत ही यह लिख दीजिए P/Q। तब 2 को उस साइड ले जाएंगे -2, +2 था -2। अब कर्णिम 3 बराबर Q का इसमें गुणा करेंगे P-2Q, सब के बटे क्या हो जाएगा Q। यह एक अपरिमेय है, यह एक परिमेय है। अब लिखेंगे चूंकि P-2Q बटा Q एक परिमेय संख्या है, जबकि कर्णिम 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है जो एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते हैं। अतः हमारी कल्पना का विरोधाभास है, इसलिए यानी कि जो दिए हो, इसलिए विरोधाभास है, इसलिए 2 + कर्णिम 3 विरोधाभास का मतलब इसे हम परिमेय माना था, परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय है, इसी को विरोधाभास कहा जाता है। अतः हमारी कल्पना का विरोधाभास है, इसलिए 2 + कर्णिम 3 एक अपरिमेय संख्या है। इत सिद्धम, यही आपको सिद्ध करना था। इत सिद्धम, यह सवाल था आपका तीसरा। बहुत सरल सवाल इस चैप्टर में दिया गया है, बखूबी से एक सवाल बताया जा रहा है। अब अगला सवाल आप देखें। चौथा सवाल आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। सिद्ध कीजिए कि 4 - 3 कर्णिम 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमने माना 4 - कर्णिम 3 4 - 3 कर्णिम 2 एक परिमेय संख्या। इसी को हम क्या मान लिया, परिमेय संख्या मान लिया। जब परिमेय संख्या मान लिया भाई, तब 4 - 3 कर्णिम 2 बराबर P/Q हम लिख सकते हैं। P/Q लिख सकते हैं, जहाँ PQ पूर्णांक है और Q ≠ 0 तथा PQ क्या है, सहअभाज्य संख्या। अब देखिए, अब माइनस, यह वाला -3 कर्णिम 2 बराबर वहाँ साइड PQ, यहाँ की साइड 4, यहाँ साइड आगे प्लस है तो P/Q बराबर इनके यहाँ साइड -3 कर्णिम 2 तो प्लस में हो जाएगा 3 कर्णिम 2। किसी को परेशानी नहीं। Q का इसमें गुणा करेंगे 4Q - P, सब के बटा Q हो जाएगा। यहाँ साइड बचा 3, देखिए 3 का तिर्यक गुणा कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ साइड केवल कर्णिम 2। अब देखिए, यह एक परिमेय हो गया, यह एक अपरिमेय। चूंकि यही चीज लिखेंगे 4Q - P बटा 3Q एक परिमेय संख्या है, जबकि कर्णिम 2 एक
कर्डिम 2 एक अपरिमेय संख्या है जो एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते हैं, जो एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते हैं। अतः हमारी कल्पना का विरोधाभास है। इसलिए 4 - 3 कर्डिम 2 एक अपरिमेय संख्या है। इत सिद्धम। कहीं परेशानी? हर एक सवाल बहुत सरल है, प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगला सवाल देखिए आप। देखिए सवाल नंबर 5 से आपका, यदि कर्डिम 2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि, प्रश्न आपको स्क्रीन बोर्ड पर सीधा दिखाई दे रहा होगा कि 2 + कर्डिम 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। यानी कि कर्डिम 2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो 2 + कर्डिम 2 भी एक परिमेय संख्या नहीं है, यही साबित करना है। अब देखिए, माना 2 + कर्डिम 2 एक परिमेय संख्या है, वहाँ कहा गया था नहीं है, हमने मान लिया है। जब मान लिया है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि 2 + कर्डिम 2 बराबर P/Q, जहाँ PQ पूर्णांक Q ≠ 0 तथा PQ क्या है, सअभाज्य संख्या है। जहाँ PQ क्या है, पूर्णांक, Q ≠ 0, हर का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, और PQ क्या है, सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्याओं का मतलब P और Q का अगर हम HCF निकालेंगे तो एक ही आएगा। अब देखिए सेम टू सेम पहले दूसरा तीसरा चौथा की तरह एकदम सेम टू है भाई। कर्डिम 2 एक साइड लिखा, इसे उस साइड ले गए, बराबर कहते ही मान पहले बराबर वाला भाई उस साइड वाला लिखेंगे हम P/Q। कर्डिम 2 भाई इस साइड है तो 2 यहाँ साइड -2, कर्डिम 2 Q का इसमें गुणा P - 2Q/Q। अब देखिए यह एक अपरिमेय है, यह एक परिमेय है, जो एक दूसरे को बराबर नहीं हो सकते, यही लिखा जाएगा। चूंकि P - 2Q/Q एक परिमेय संख्या है, क्योंकि किसी परिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या को जोड़ा जाए, घटाया जाए, चाहे भाग दिया जाए, सदैव परिमेय संख्या बनती है। और किसी अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या से भी अगर हम करते हैं गुणा करें, जोड़े, घटाएं, वह सदैव अपरिमेय संख्या बनती है। अब देखिए, चूंकि P - 2Q/Q एक परिमेय संख्या है, जबकि कर्डिम 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, या परिमेय संख्या नहीं है, आपकी किताब में दिया गया है, परिमेय संख्या नहीं है, जो एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते हैं, जो एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते हैं। यहाँ तो बराबर किया गया है, बराबर नहीं हो सकते हैं, अतः हमारी
कल्पना का विरोधा, अतः हमारी कल्पना का विरोधाभास है। इसलिए 2 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। इत सिद्ध, यही हमको सिद्ध करना था। अब देखिए अगला सवाल। देखिए आपका छठा सवाल स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा आपको। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। यह तीनों संख्याएं, पहला में 1/2, दूसरा में 7/5, तीसरा में 6 प्लस 2। सिद्ध करना है तीनों संख्याएं क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं। इसके पहले हमने आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सवाल तक सेम टू सेम ऐसे बताए हैं। इसमें से एक सवाल हम आपको बता दे रहे हैं, ये बटे वाला पहला देखिए, और आप प्रैक्टिस कीजिएगा। नहीं आएगा तो हम फिर जरूर आपको भाई कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे आपको। पहला सवाल आपका है 1/2 है। देखिए इसी को हम लिख सकते हैं 1/2 है ही, करड़ी में 2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, करड़ी में 2 बटे करड़ी में 2। सरल होगा। अब अगर गुणा नहीं करेंगे तब वो लगाएंगे भाई, फिर भी आएगा आंसर। अब देखिए, अब इसे हम लिख सकते हैं करड़ी में 2, नीचे 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल 2 आएगा। ऐसे एक तरीका यह है, एक तरीका ऐसे आप लगा सकते हैं। एक दूसरा भी तरीका देखिए आप, दूसरा तरीका सेम टू सेम वैसे पुराना जैसा पहला लगा रहे हैं 1/2। अब देखिए 1/2, इसी को माना 1/2 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तब 1/2 को हम लिख सकते, इतना बराबर P/Q लिख सकते हैं, जहाँ PQ पूर्णांक Q नॉट इक्वल टू 0 तथा PQ सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। जहाँ PQ पूर्णांक Q नॉट इक्वल टू 0 तथा PQ सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याओं का मतलब P और Q में एक के अलावा उनका HCF नहीं होगा। अब देखिए तिरिया गुणा कर दें, करड़ी में 2 का इधर, Q का इधर, P का नीचे, कुल मिलाकर Q इधर आ जाएगा, P इसके नीचे हो जाएगा, करड़ी में 2 यह। अब देखिए चूंकि यह परिमेय है, यह अपरिमेय है, चूंकि Q/P एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है जो एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते हैं, जो एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते हैं। अब यही लिखेंगे, अतः हमारी कल्पना का विरोधाभास है।
विरोधाभास है, इसलिए 1/2 इसलिए 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस सिद्धम, यही सिद्ध करना था। आप ये भी लगा सकते हैं, इसके पहले हमने लगाया, सेम टू सेम वैसे है, ये भी लगा सकते हैं। अगर आप निश्चित रूप से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक प्रकार का वीडियो आप तक जिससे पहुंच सके। अब देखिए अगला सवाल, 7वां पॉइंट। आपका 7वां सवाल है, सिद्ध कीजिए 3 करड़े में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। फिर सेम टू सेम है आपका सवाल वही। माना 3 करड़े में 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसे हम बटा के रूप में लिख सकते हैं। 3 करड़े में 3 बराबर P/Q, जहाँ PQ पूर्णांक Q नॉट इक्वल टू 0 तथा PQ अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए, यानी कि 3 करड़े में 3 बराबर P/Q, 3 का तिर्यक गुणा करेंगे P/3Q। अब देखिए, यह परिमेय संख्या हुआ, यह अपरिमेय संख्या हुआ। चूँकि P/3Q एक का हमने बताया कि किसी परिमेय संख्या में किसी भी संख्या का गुणा करें, चाहे भाग दें चाहे घटाएं, सदैव परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। इसलिए चूँकि देखिए P/3Q एक परिमेय संख्या है, जबकि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, जो एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते हैं, जो एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते हैं। अतः हमारी कल्पना का मतलब वही जो हम माने हैं, परिमेय संख्या। अतः हमारी कल्पना का विरोधाभास है, इसलिए देखिए, अतः हमारी कल्पना का विरोधाभास है, इसलिए 3 करड़े में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। यह आपका जवाब हुआ। बहुत सरल सवाल दिया गया है 1.3 में। अब देखिए सवाल नंबर 8। सिद्ध कीजिए कि करड़े में 5 एक अपरिमेय संख्या है। बोर्ड की परीक्षा में अधिकांश पूछा जाता है, चाहे करड़े में 5 कह दे, चाहे करड़ी में 2 कह दे, चाहे करड़ी में 7 कह दे, चाहे करड़ी में 3 कह दे, चाहे करड़ी में 11 कह दे,
चाहे करड़ी में 13 कह दे। ऐसे तमाम लगाने का एक ही तरीका है। लगाने का एक तरीका से आप तीनों हर एक सवाल लगा सकते हैं। आपके बुक में कड़ी 5 को दिया है तो हम कड़ी 5 को हल कर सकते हैं। कड़ी 3 इसी तरह से है, कड़ी में 2 इसी ढंग से है। एग्जाम्पल है आपका, हम बताएंगे एग्जाम्पल भी आपका। लेकिन यह प्रश्नावली के बाद जो प्रश्न यानी कि जो वास्तविक संख्याओं का प्रश्न हल करने के बाद जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में हम सब दे दें। अब देखिए कीजिए कि कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम टू सेम वैसे ही है। देखिए माना कड़ी 5 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, तब जब परिमेय संख्या माना तब इसे हम कड़ी 5 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ PQ पूर्णांक Q नॉट इक्वल टू 0 तथा PQ सहअभाज्य हैं, यानी कि सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य हैं। यानी कि जहाँ PQ पूर्णांक Q नॉट इक्वल टू 0 तथा PQ सहअभाज्य हैं। इसमें सहअभाज्य का इम्पोर्टेंट भाई महत्वपूर्ण भूमिका है। सहअभाज्य का महत्वपूर्ण भूमिका इसमें है सिद्ध करने में। सहअभाज्य का महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? सहअभाज्य का मतलब P और Q में एक का यानी कि इनका HCF एक है। P और Q का HCF एक है। हम यही साबित करेंगे, एक के अलावा कुछ और निकाल देंगे तब गलत साबित हो जाएगा भाई। अब देखिए कैसे, कड़ी 5 बराबर P/Q। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब वर्ग करेंगे तो कड़ी देखिए, कड़ी 5 का वर्ग करेंगे, यहाँ साइड वर्ग करेंगे P/Q का वर्ग। अब हो जाएगा स्क्वायर से कड़ी हट जाएगा 5, वहाँ साइड P²/Q²। अब देखिए त्रियक गुणा एक, यह Q² का मतलब Q 2 बार है। Q² का मतलब Q 2 बार है। एक Q का इधर गुणा 5 का इधर। अब देखिए एक Q इधर आ जाएगा, यहाँ P², नीचे 5Q आएगा। किसी को परेशानी हो तो बोलिए। 5Q हुआ। अब देखिए P² 5 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब P² 5 से विभाजित हो रहा है तो P भी 5 से विभाजित होगा। इसका मतलब हुआ, देखिए चूंकि P² 5 से विभाजित है, इसका मतलब P² 5 से कट रहा है। चूंकि P² 5 से विभाजित है तब P भी 5 से विभाजित होगा। कहने का मतलब अगर P² 5 से कट रहा है तो P भी 5 से कटेगा। कहने का मतलब P² यानी कि जैसे हमने P का मान 5 रखा, स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। अगर स्क्वायर इसका यह 25 5 से कट रहा है तो P का मान 5 है तो यह भी 5 से कट रहा है। यही कह रहा है सवाल में। अगर P बराबर 5 रखा, P का स्क्वायर किया, इधर 5 की स्क्वायर हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 25 हुआ। अगर इसका स्क्वायर 5 से कट रहा है, अगर स्क्वायर नहीं करेंगे तब भी 5 से कटेगा। यही कहा जा रहा है। चूंकि P² 5 से विभाजित है तब P भी 5 से विभाजित होगा। अब देखिए, यानी कि इसे हम समीकरण 1 मान लिया। अब देखिए, अब मानेंगे, देखिए
हमें P की जगह ऐसा मानना है जिससे 5 से कट जाए। माना P बराबर ऐसा आपको मानना है, P के बराबर 5 से विभाजित है, 5 मान लिया 5 और बगल में यम मान लीजिए, चलिए यम 5 यम माना, P बराबर 5 यम, P बराबर 5 यम माना P बराबर 5 यम। 5 क्यों माना? 5 रहेगा तो P भाई 5 से कटेगा, नीचे 5 से भाग देंगे कटेगा। यम क्या है? पूर्णांक है। यम की जगह चाहे जो गिनती रखिए और 5 का गुणा करते जाइए, निश्चित है 5 से कटेगा, इसीलिए यम माना गया है। चाहे C मान लीजिए, चाहे A मान लीजिए, चाहे B मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माना P बराबर 5 यम, तब समीकरण 1 से, तब समीकरण 1 से, समीकरण 1 कहाँ है भाई? यहाँ देखिए, Q बराबर P के जगह हम माने हैं कितना? 5 यम, 5 यम, इसका स्क्वायर किया और नीचे 5Q है। अब देखिए हम इसी को लिख सकते हैं, Q बराबर 5 यम का स्क्वायर है, 25 हो जाएगा यम स्क्वायर, हम नीचे 5Q है, 5 से 25 कटेगा। देखिए 5 25 सहिया, यानी कि आ गया 5, यानी कि Q स्क्वायर, देखो Q अगर यहाँ पर बचा Q यह और यहाँ बराबर 5 यम स्क्वायर और इनके बटे केवल यह Q है। क्या है? Q। अब इसी को हम लिख सकते हैं, Q का तिर्यक गुणा कर, इसमें Q का तिर्यक गुणा करेंगे भाई, Q का इसमें तिर्यक गुणा तो Q स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर Q स्क्वायर, इस साइड बचा 5 यम स्क्वायर, कितना? 5 यम स्क्वायर। अब देखिए 5 का तिर्यक गुणा करेंगे तो Q स्क्वायर बटे 5 हुआ, 5 हुआ, यहाँ पर यम स्क्वायर था, 1 यम यहाँ रखा, 1 यम का तिर्यक गुणा इसके पास किया। अब देखिए सेम टू सेम मतलब, इसी को बराबर, यानी कि Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, तब Q भी 5 से विभाजित होगा। जैसे यह क्वेश्चन बनाए थे, P स्क्वायर 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित है, ऐसे सेम टू सेम यहाँ पर भाई बन गया, Q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो Q भी 5 से विभाजित होगा। अब देखिए चूंकि Q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो Q भी 5 से विभाजित होगा, अतः हमारी कल्पना का विरोधाभास है। क्यों? हम तो माने थे सह आभास संख्या का मतलब P और Q का HCF केवल एक ही होगा, लेकिन यहाँ पर 5 और आ गया है। कहा जा रहा है कि 5 भी भाई 5 से Q कट रहा है और 5 से P भी कट रहा है। इधर तो सह संख्या बोला गया था, सह संख्या का मतलब कि P और Q में एक का अलावा उसका कोई HCF ही नहीं होगा, एक का अलावा कोई HCF ही नहीं होगा। और यहाँ बताया जा रहा है कि P स्क्वायर 5 से भी कट रहा है और भाई तो P भी 5 से कटेगा और Q स्क्वायर 5 से कट रहा है तो Q भी 5 से कटेगा। कहने का मतलब उनमें 5 और आ गया है, इसलिए देखिए जो हमारी कल्पना का विरोधाभास है, जो हमारी कल्पना का विरोधाभास है, अतः कर्णिम 5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। यह सवाल बोर्ड की परीक्षा में ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे कर्णिम 5 पूछ ले, चाहे कर्णिम 3, चाहे कर्णिम 2। अब देखिए फिर से आपको यहाँ एक बार और PQ सहअभाज्य संख्या बताया गया था। सहअभाज्य संख्या का मतलब P और Q में का HCF एक होगा, लेकिन यहाँ हमने साबित कर दिया
P 5 से कट रहा है और Q भी 5 से कट रहा है। निश्चित है इनका रेशियो 5 भी निकाल दिया, जो हमारी कल्पना का विरोधाभास है। अतः कर्णिम 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए अगला सवाल। देखिए सवाल नंबर 9 का, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कर्णिम 5 एक अपरिमेय संख्या है। 9वां सवाल है, सिद्ध कीजिए 3 + 2 कर्णिम 5 एक अपरिमेय संख्या है। माना 3 + 2 कर्णिम 5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या मान लिया तब इतना बराबर हम लिख सकते हैं 2 कर्णिम 5 3 धन 2 कर्णिम 5 बराबर P/Q लिख सकते हैं। 3 धन 2 कर्णिम 5 बराबर P/Q, जहाँ PQ पूर्णांक Q≠0 तथा PQ से अभाज्य संख्या है। अब देखिए सेम टू सेम, अब 3 को उस साइड ले जाएंगे तो 2 कर्णिम 5 बराबर P/Q, इस साइड जाएगा तो -3 हो जाएगा। Q का उसमें गुणा 2 कर्णिम 5, P-Q का इसमें गुणा 3Q, सब का बटे Q, 2 के तिर्यक गुणा करेंगे। कर्णिम 5 बराबर P-3Q, अब 2 का इसमें गुणा 2Q। अब देखिए यह एक परिमेय संख्या, यह एक अपरिमेय संख्या। अभी हमने सिद्ध किया चूँकि P-3Q बटे 2Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि कर्णिम 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जो एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते हैं, एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते हैं। अतः कहने का मतलब अतः जो परिमेय संख्या माने हैं हमारी कल्पना का विरोधाभास है। अतः हमारी कल्पना का विरोधाभास है, इसलिए यानी कि 3 + 2 कर्णिम 5 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। सेम टू सेम सवाल है वैसा। आपका इस चैनल पर रसायन विज्ञान हो, भौतिक विज्ञान हो, बखूबी से हर एक विज्ञान तमाम महापुरुषों की ऐसी कथाएं बताएंगे जिससे आपका मनोबल ऊंचा रहेगा। अब देखिए आखिरी सवाल 10वां। देखिए यह 10वां सवाल है, आपका आखिरी सवाल है। 10वां सवाल 1.3 का आखिरी सवाल है। सिद्ध कीजिए कि 3 धन कर्णिम 2 एक अपरिमेय संख्या है। सेम टू सेम सवाल वैसे है, यह सवाल सेम टू सेम ऐसे है। जितना सवाल आपने लगाया सेम टू सेम वैसे लगाना है। केवल कर्णिम 2, कर्णिम 5, कर्णिम 3, कर्णिम 11 इनके लिए हमने जुगाड़ पलटा है। आपका एक भी नंबर कटेगा नहीं। माना 3 + कर्णिम 2, लेकिन आप चैनल को अगर आप नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त। अब देखिए माना 3 + कर्णिम 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या है तो इतना बराबर हम P/Q माना। क्यों परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जब किसी संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन Q≪0 है और PQ क्या है? एक पूर्णांक है कि भाई, और Q≪0 PQ से अभाज्य संख्या है। से अभाज्य संख्या का मतलब हम विधिवत बताए हैं आपको
यानी कि इनका HCF केवल एक होगा। अब देखिए सेम टू सेम, कर्णिम टू इधर बराबर P/Q, 3 के उधर -3, करड़ी में 2, Q का इसमें गुणा करेंगे 3 - Q/Q। यह परिमेय हो गया, यह अपरिमेय हो गया। चूंकि P-3Q/Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है जो एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते हैं, जो एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते हैं। अतः हमारी कल्पना का मतलब जो हम माने थे, अतः हमारी कल्पना का विरोधाभास है। इसलिए 3 + करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इत सिद्ध, हमें यही सिद्ध करना था। निश्चित रूप से आपको 1.3 का यह जो 10 सवाल दिया गया था, NCERT पैटर्न से 10 बताया हम, और ख़ास सवाल जो जितने भी उदाहरण हैं, हम प्रश्न 1 जब यह प्रश्नावली पहला यानी कि वास्तविक संख्याएं समाप्त हो जाएंगी, उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न डालेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उदाहरण जितने भी खास हैं, जितना आप कमेंट करेंगे, लास्ट में सबको बताया जाएगा। अब जो बारी बारी से आपका रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, यहाँ तक कि अंग्रेजी का भी अध्यापक हम आप सबके सामने जरूर व्यवस्था बनाएंगे। अगर आप निश्चित रूप से हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।